हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने ऐसे किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिसे आपके किचन का काम और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको 5 किचन टिप्स बताते हैं। कई बार हम सब्जियां बनाते हैं तो हमारी सब्जी में कभी कभी ज़्यादा नमक गिर जाता है या तो ज़्यादा मिर्ची गिर जाती है। तो इससे बिल्कुल परेशान ना हो, इसके लिए मैं 3 ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले, यदि हमारी सब्जी में कभी नमक या मिर्ची ज़्यादा गिर जाए तो घर में सभी के पास फ्रेश मलाई होती है, दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसे ही निकालना है और सब्जी में आप 2 छोटे चम्मच इस फ्रेश मलाई को डाल दीजिए तो आपकी सब्जी में नमक और तीखापन बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके पास एक उबला हुआ आलू हो तो आप कोई सी भी सब्जी में इस तरीके से मसल के सब्जी में डाल सकते हो। इससे भी सब्जी का तीखापन और नमक कम हो जाता है। आलू नमक को और तीखेपन को अच्छे से सोख लेता है। हमारे घर में ब्रेड तो सभी के पास होती है। इस तरीके की आप ब्रेड ले लीजिए और इसे आप तवे पे रोस्ट कर लीजिए। तवे पे रोस्ट करने के बाद मिक्सी के जार में इस तरीके का ब्रेड क्रम्ब बना के तैयार कर लीजिए। ब्रेड का पाउडर बना के यदि आप तैयार कर लोगे तो कभी भी आपकी सब्जी में नमक या मिर्ची ज़्यादा गिर जाएगी तो आप इसको डाल दीजिए और 1-2 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। हम अक्सर प्याज को छीलते हैं तो इन छिलकों को बाहर फेंक देते हैं। आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कभी भी प्याज के छिलके को बाहर नहीं फेंकोगे। यदि आपके पास प्याज के छिलके ज़्यादा कट गए हैं तो आप इस तरीके से अलग अलग कटोरियों में डाल के रख दीजिए। गर्मियों में छिपकलियाँ बहुत हो रही हैं, या तो हमें किचन में मिलती हैं या फिर बाथरूम में मिलती हैं, तो इसे हमें दूर भगाने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। इस तरीके से आप प्याज के छिलकों को अलग अलग कटोरी में डालकर इस तरीके से अलग अलग कोने पे रख दीजिए तो इससे प्याज की बदबू से छिपकली बाहर निकल जाती है। या फिर आपके पास इस तरीके की छोटी छोटी कीले हैं तो आप इन कीलों को अलग अलग दीवारों पे जहाँ पे छिपकली हैं वहाँ पे इस तरीके से कीले ठोक दीजिए। इन कीलों को आप दीवारों पे, कोने पे, जहाँ पे छिपकली आने की संभावना हो वहीं पे आप इस तरीके से कीले ठोक दीजिए। छिपकली भगाने का ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। अब एक बड़े प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके इन कीलों में फंसा दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। बारिश का मौसम आने वाला है और हमारे घर में इस तरीके से कहीं ऐसी जगहों पे चींटियां होती है जिसे हमें पता ही नहीं चलता है। इसे भगाने के लिए आपके पास घर में सभी के पास हल्दी होती है, हल्दी को छिड़क दीजिए तो यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ही ये चींटियां बिल्कुल वहां से हट जाएगी। तो है ना ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक, इसके लिए लाइक तो बनता है। कभी कभी हमारी जल्दबाजी के चक्कर में हमारी सब्जी में ज़्यादा पानी गिर जाता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी सब्जी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी है, अब इसका क्या होगा। तो घबराइए नहीं, इसका बहुत ही बढ़िया आसान सा ट्रिक लेके आई हूँ। नमकीन तो हमारे घर में सभी के पास होती हैं और इस तरीके की नमकीन को आप पाउडर बना लीजिए और इस नमकीन के पाउडर को आप जो भी आपकी सब्जी में ज़्यादा पानी गिर गया है उसमें आप इस तरीके से डाल दीजिए और इसे डालने के बाद ढक्कन लगाकर आप 10 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। इसे डालने से आपकी सब्जी गाढ़ी तो होगी, साथ ही साथ सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। पानी वाली सब्जी को और भी गाढ़ा बनाने के लिए हमारे पास एक और ट्रिक है। तो हमारे पास बेसन तो होता ही है, बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फिर इसे कोई भी पानी वाली सब्जी हो उसमें डाल देंगे, उसे 10 से 15 मिनट तक पकाइए। तो इससे भी सब्जी गाढ़ी हो जाती है और सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाता है। हम घर में अक्सर इमाम दस्ते में लहसुन कूटते हैं तो इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो लहसुन बाहर ना निकले तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप आधा चम्मच इसमें नमक डाल दीजिए और फिर कूटिए। ये बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से कूट जाएगा।
और जो कोई भी सब्जी बनाए तो उसी के हिसाब से नमक डालें। इन 5 ट्रिक में से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई सी भी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।